हेलो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी एकदम से ठीक हूँ। और आज है दिन है संडे और तारीख है 24 मार्च। तो आज होली का त्यौहार है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 6, तो अभी ही हम लोग उठे हैं। तो सबसे पहले उठकर पानी भरने लगे हैं क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे, आंख लग गई और पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई थी। तो इसी वजह से हमने कहा पहले पानी भर लेते हैं। लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि कितने टाइम चली जाए। और वैसे किसी किसी मतलब हर सप्ताह में लाइट का टाइम जो है चेंज होता रहता है। और आज संडे है, एक पूरा सप्ताह हो चुका है। अभी तक तो लाइट जो है ठीक से आ रही थी और हमने कहा आज संडे है, कहीं टाइम ना चेंज हो जाए। तो इसी वजह से जो है हमने पानी सबसे पहले भर लिया है और बाद में झाड़ू वगैरह लगाई थी, बिस्तर वगैरह उठाया। और यहाँ पे हस्बैंड जी अपना जो है ये थोड़ा योगा वगैरह कर रहे थे, तो हमें भी खींच रहे थे कि तुम भी करो। हमने कहा हम काम करेंगे, तुम अपना करो। तो ये भी उठकर थोड़ा बहुत जो है ऐसे ही टहल रहे थे, योगा कर रहे थे अपना थोड़ा बहुत यहीं पर कमरे के अंदर ही। और उसके बाद में ये चले गए थे खेत पर और हम पानी भरकर आ गए थे। और बिस्तर उठाया। बिस्तर उठाने के बाद में यहाँ पर जो है झाड़ू लगाने लगे हैं कमरे में। और तो आज होली का त्यौहार है, तो हमने कहा चलो आज जो है खाना पीना थोड़ा जल्दी बनेगा क्योंकि लिपाई पुताई भी करना है। और आज होली है, जिस दिन पूजन होता है उसी दिन का ये ब्लॉग है हमारा। तो आज ही हम लोग लिपाई करेंगे और 1 बजे तक हमारी लिपाई भी हो गई थी। तो अभी जो है सारा काम बाकी है और सारे काम आज ही हमने किए थे। तो वैसे यहाँ पर जो है झाड़ू हमारी लगने लगी है और अभी कुछ लोग सो भी रहे हैं यहाँ पर। तो ये झाड़ू हमारी लग रही है। झाड़ू लगाने के बाद में नहाएंगे, फिर खाना पीना बनाएंगे और फिर फटाफट से सारे काम निपटा के लिपाई पुताई भी आज हमें करना है। तो जब तीनों लोग लगेंगे तब जाके हमारी लिपाई हो पाएगी क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है और काफ़ी टाइम लग जाता है। अकेले तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है, टाइम भी लगता है और अकेले में थक भी जाते हैं। तो इसी वजह से जब भी कोई त्यौहार वगैरह होता है तो तीनों लोग लिपाई करते हैं, हम और हमारी जेठानी जी और बिटिया। तो तीनों लोग लगते हैं तब जाके हमारा घर पूरा चमक पाता है। और वैसे तो कभी ऐसे करते हैं लिपाई तो थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी करके होती रहती है, कोई अकेले भी कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर त्यौहार पर जो है अंदर से लेकर पूरे बाहर तक एकदम से एक ही दिन में लिपाई करनी पड़ती है। तो इसी वजह से जो है काफ़ी टाइम भी लग जाता है और जो है तीनों लोग लगते हैं तब जाके जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद में बस फटाफट से आ गए हैं खाना पीना बनाने के लिए। तो चाय नाश्ता हमारा हो गया है और उसके बाद में पीसने लगे हैं सिल पर मसाला। तो आज हम कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे, तो इसी वजह से हमने सिल पर मसाला पीसा था। और कटहल की सब्ज़ी जब तक सिल पर मसाला पिसा हुआ ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है खाने में। तो यहाँ पर लहसुन और प्याज और धनिया मिर्च और जो है हल्दी और गरम मसाला सारी चीज़ें अच्छे से पीस ली हैं। और लहसुन प्याज भी हमने इस मसाले के साथ में ही पीस लिया है और अलग से नहीं पीसते हैं, हम उसके साथ में ही पीस लेते हैं। और उसके बाद में जो है सब्ज़ी काटने लगे हैं और अभी जूड़ा नहीं खोला है क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे आज। तो खाना भी हमें जल्दी से बनाना है और हस्बैंड जी जाएंगे दुकान पर। तो इसी वजह से हमने कहा जूड़ा उड़ा बाद में खोलेंगे और पहले खाना पीना बना देते हैं। बाल धुले थे, संडे भी था और आज त्यौहार भी है, तो इसी वजह से बाल धुल लेते हमने। तो खाना पीना बना के उसके बाद में ही हमने जूड़ा खोला था। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी छौंक देते हैं, उसके बाद में देखते हैं टाइम मिलेगा तो जो है कंघी कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालकर मसाला भून के सब्ज़ी छौंक देंगे और फिर से लहसुन थोड़ा सा जो है निकालेंगे ताकि सब्ज़ी बाद में छौंकेंगे लहसुन से फिर दोबारा से, तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है दोबारा से छौंकेंगे लहसुन से।
तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक चुकी थी। तब तक जो है, जब तक हमारी सब्ज़ी पकी तब तक हमने लगा लिया था फटाफट से आटा। आटा लगाने के बाद में हमने जो है कंघी करी। तो यहाँ पे बस बाल ऐसे ही अभी खुले हैं, क्योंकि गीले थे तो हमने जूड़ा नहीं लगाया था। थोड़े जो है सूख जाएंगे, उसके बाद में ही जूड़ा लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमने तो चिमटी वगैरह लगा लेते हैं ताकि बाल ना आए, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो डर लगा रहता है कहीं खाने में ना गिर जाए। तो इसी वजह से जो है जल्दी से खोलते नहीं हैं, गीले भी होते हैं तब भी जोड़ा लगा लेते हैं। और आज थोड़ा ज़्यादा ही गीले थे तो इसी वजह से ऐसे ही खुला रखे हुए हैं। डर भी लगता जा रहा था कि कहीं वह रोटी वगैरह में निकलना है। हम लोगों को पता ही नहीं चलता है जब कभी जो है बाल गिर जाते हैं, और पता नहीं चलता है कि कब मतलब गिर गया खाना में। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो हमें डर लगता रहता है जब भी बाल हमारे खुले होते हैं, क्योंकि झड़ते बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे सार्थक एक पापड़ लेकर आए थे, बोल रहे थे भून दो, तो बोले ऐसे ही आग पर भून दो तवे पर। हमने कहा जब सब्जी बना रहे थे तब ये लेकर नहीं आए थे, और बाद में लेकर आए हैं तो हमने फिर कहा ऐसे ही भून देते हैं चलो। और फिर जो है अभी तो भुनेंगे ही होली पर। और खाना पीना हो जाने के बाद में यहाँ पे धोने लगे हैं बर्तन। फटाफट से सारे काम निपटा के फिर लिपाई पुताई का काम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, कोई भी त्यौहार हो, होली हो या दिवाली, सबसे ज़्यादा काम होते हैं इस बड़े त्यौहार पर। होली और दिवाली पर सबसे ज़्यादा काम होते हैं। तो साफ़ सफाई करना, लिपाई पुताई तो मतलब हर त्योहार पर ही होती है। पर जो खाने के लिए बनाया जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो है होली पर और दिवाली पर बनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है होली पर ही कुल सारे आइटम बनते हैं। तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं बनाया है, अभी तो बस घर का काम ही हमारा हो रहा है। साफ़ सफाई तो हो गई थी, बस लिपाई पुताई बाकी है। सबसे बड़ा काम हमारे लिए यही है कि लिपाई हो जाए, उसके बाद में जो है ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए हैं। तो देख देख कर इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था कि कैसे क्या होगा। और जैसे हम तीनों लोगों ने बस शुरू किया लिपाई करना, पता ही नहीं चला कि कब लिपाई हो गई। और लिपाई हो जाने के बाद में ऐसा लग रहा था कि कैसे हम लोगों ने इतनी लिपाई कर डाली। और 2 घंटे लगे थे, बस 2 घंटे में सारी लिपाई हो गई थी। और आप सभी को आज अपना पूरा घर दिखाएंगे कि कितना अच्छा लग रहा था लिपाई हो जाने के बाद में। और आज का जो ब्लॉग है अभी आधा ही आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक का जो भी रूटीन था पूरा हमने दिखाया था। तो आधा जो है आप सभी के साथ में आज शेयर कर रहे हैं, और आधा कल करेंगे। तो इसी वजह से जो है अभी आज आधा ही आ पाएगा। और होली के दिन वाला जो ब्लॉग है वो थोड़ा लेट आ पाएगा, आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे ब्लॉग जो है थोड़ा लेट आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी होली का भी आप सभी को दिखाएंगे। और होली वगैरह तो हम लोगों ने नहीं खेली थी, क्योंकि हमारे गांव में आप सभी को बताया था हमने कि क्या कैसा चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था। किसी ने भी होली इस बार नहीं खेली है। तो होली तो खेलने का ब्लॉग हम नहीं बन पाया था, क्योंकि खेली ही नहीं गई थी। और जो भी जैसा हुआ आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग ढेर सारा प्यार देना। तो यहाँ पे हमने अपनी लिपाई करना शुरू कर दिया है। और आज मक्खियाँ इतनी ज़्यादा उड़ रही थी, और एक बार तो हमें ऐसा लगा कि ये शायद जो है मधुमक्खी है, पर ध्यान से देखा तो ये बस घरेलू वाली मक्खी थी। तो वही यहाँ पे इतनी ज़्यादा उड़ रही थी, और आप लोग देख ही सकते हैं इतना ज़्यादा उड़ रही हैं, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न आ गया है ना। तो इस सीज़न पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। चाहे कितनी भी लिपाई पुताई साफ़ सफाई कर दो ना, तो फिर भी जो है लगती ही रहती है कच्चे घरों में। तो दोस्तों, आप सभी का होली का त्यौहार कैसा रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा भी ठीक रहा, पर होली वगैरह नहीं खेली गई थी, बस ऐसे ही सिंपल सा रहा इस बार त्यौहार हमारा। हमारा ही नहीं, पूरे गांव के लोगों का ऐसा सिंपल ही रहा था। बस बच्चों ने ही होली खेली थी, किसी बड़े बूढ़े और किसी ने भी नहीं खेली थी। वैसे हर बार बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है और खेली भी जाती है। तो यहाँ पर जो है लिपाई आधे बरामदे की हो गई है, तो फटाफट से कर लेते हैं लिपाई। और उसके बाद में जो है अभी शाम के काम बाकी हैं। तो शाम को भी आज गुजिया वगैरह बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज पूजन भी है। तो गुजिया लेकर हमारे यहाँ पूजन होली का किया जाता है। तो यहीं सामने ही होली
दहन होता है हमारे घर के सामने ही एकदम से। पर हमारे गांव में जो है लेडीज़ें आखत डालने के लिए नहीं जाती हैं, और हमें तो पता ही नहीं चला था कि होली दहन कब हो गया कब नहीं हुआ। सो गए थे, और हमारे हस्बैंड जी भी नहीं गए थे जो ब्लॉग बनाकर लाते, तो वो भी सो गए थे, वो भी नहीं गए थे। और हमारे यहाँ पंडित जो जोशी लोग होते हैं वही होलिका दहन करते हैं, और तो कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी लिपाई बस होने ही वाली है बरामदे की, और आधा आधा जो ब्लॉग है आप सभी को कल शेयर करेंगे, और जो आंगन में लिपाई हुई थी हमारी वो आप सभी के साथ अगले ब्लॉग में करेंगे शेयर, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा था। और आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हमारे पूरे घर की हो चुकी है लिपाई। तो आज के लिए बस आप सभी को नमस्ते और बाय बाय।